तो फिर से स्वागत है फिनिशर सीरीज में। और इस फिनिशर सीरीज में 2 एपिसोड हम ट्रिगो के लिए पहले कर चुके हैं। फिनिशर सीरीज में आज जो हम लोग अभी टॉपिक कर रहे थे वो इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, और स्पेशली ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन की कर रहे थे। 2 कर चुके हैं, तीसरे की बारी है। और आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनकी बारी है। पहले भी अच्छे 2 पार्ट थे, बट वो थोड़े रूटीन टाइप के थे। आज बिल्कुल नॉन रूटीन क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको लेके आए। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे हमें मतलब ध्यान देना है, कौन कौन सा सीरीज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले जहां से मैं बात करता हूं वो जो टाइप है वो क्या है। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक dx ओवर 1 प्लस साइन एक्स की बात करो या 1 प्लस टेन एक्स की बात करो। साइन एक्स वाला हम लोग कर चुके हैं। आज जो हम लोग सीरीज की बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, और इस टाइप में जो क्वेश्चंस आते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं वो कौन से हैं, और जो बाकी हैं वो मतलब इस टाइप में और कौन से हैं, दोनों एक एक साथ ही करते हैं। dx ओवर 1 माइनस टेन एक्स, और ये जैसे हमारे पास ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट वाला अगर मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट है वो मतलब टाइप में, इसी टाइप में जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो है हमारा 1 प्लस कॉट एक्स, और ये है हमारा dx बाय 1 माइनस कॉट। ये 4 है। ये टिपिकल टाइप है। इस पे कुछ तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनका जो मोर, ये तो एक पर्टिकुलर टाइप है, लेकिन मोर जो जनरल टाइप है वो ये टाइप है। क्या? a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ये क्या है हमारा c साइन एक्स प्लस d कॉस एक्स, ये वाला टाइप। या हो सकता है ऊपर में कुछ ना हो, नीचे में तो दोनों होगा, डिनोमिनेटर में तो दोनों पार्ट है। या अगर आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक साइन एक्स, और इवन यू कैन मेक इट लाइक दिस c साइन एक्स प्लस d कॉस एक्स, इस टाइप से कर लो। या ऊपर बस कॉस ही हो, ये भी चलेगा। मतलब यही सब टाइप है जहां से आप, नीचे मैं पैरामीटर सी ले रहा हूं c साइन एक्स प्लस d कॉस एक्स, कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इन सब टाइप के क्वेश्चन मतलब ये पर्टिकुलर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये यहीं से डिराइव होके आ रहा है। तो जो मोर प्रिसाइजली जिन पे आपको फोकस करना है वो ये है। बट मैं रूल आपको एक, इनका दोनों मेथड बताऊंगा, एक्चुअल वर्किंग भी बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेकर के इसको आपको कराने की कोशिश करता हूं। जैसे पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, आई थिंक ये टाइप क्लियर है। इन टाइप को आपको ध्यान रखना है, ये वही टाइप का। हाँ, अगर डिनोमिनेटर में कहीं कुछ और एक्स्ट्रा भी आ जाए तो हार्डली मैटर, जैसे c sin x प्लस d cos x प्लस कुछ और भी आ जाए तो भी चलेगा, और ये इस टाइप में ही मतलब कर सकते हैं। अब जरा देखो मैं आपसे क्या शेयर कर रहा था। अब एक क्वेश्चन है जो मतलब पहला लिखा था वो मैं आपके साथ करके दिखाता हूं। जैसे dx बाय 1 प्लस टेन एक्स है, ये वाला आपको करना है। अब अगर मैं ये टेन एक्स की बात करूं, इस टेन एक्स के क्वेश्चंस की बात करूं, तो इनको करने का 2 तरीका है। एक तो क्या, एक तो बिल्कुल जुगाड़ वाला तरीका। ठीक है ना, देखो पहले अगर इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, मतलब साइन कॉस में लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर वाला हमारा कॉस एक्स आ जाएगा, और अगर इनका एलसीएम उलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उसी टाइप पे आ गया, मोर जनरल टाइप पे आ गया। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इनका टाइप मेथड है क्या। तो इनका जो सबसे तरीका होता है इन क्वेश्चन का, जब भी कभी इस टाइप का कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो तो इनका एक वर्किंग रूल होता है। क्या वर्किंग रूल होता है कि कभी भी आप क्या लिखते हो, जो न्यूमरेटर है उसको आप लिखते हो a इंटू डिनोमिनेटर, a और b पैरामीटर है, प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव्स करना है। ये एक जनरल रूल है। इस रूल से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, मतलब चाहे ये 1 के जगह पे 2 भी हो जाए, या 2 प्लस 3 टेन एक्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस तरीके से इस रूल से सॉल्व होगा। मतलब आपको क्या करना है, टेन कॉट को पहले किस में कन्वर्ट कर लेना है, साइन कॉस के फॉर्मेट पे लेके आ जाना है। कैसा, जैसे कि मैं लेके आया था, एक बार ले आना है और फिर आप इस तरीके से कर सकते हो। अब इनका तरीका देखो, जैसे ये आ गया तो क्या रूल सर, दोबारा से बताते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स
डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या लिखोगे? cos x को क्या लिखोगे? a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा? cos x प्लस साइन x प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है? थोड़ा फटाफट करेंगे, स्पीड कम नहीं रखेंगे। cos का माइनस साइन x और साइन का cos x। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की बात करोगे तो इनको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, पहले cos वाला कंपेयर कोफिशिएंट कर लेते हैं, तो a प्लस बी आ जाएगा। यहां से आप cos x निकालोगे और फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला की बात करते हैं। तो अगर आप यहां से करोगे तो a माइनस बी साइन एक्स है, तो दोनों चीज आ गई आपके पास, cos भी आ गया साइन भी आ गया। और अब आपको यहां से कंपेयर करना है, जैसे नॉर्मल इक्वेशन आप कंपेयर करते हो, cos को cos के साथ कंपेयर करोगे तो यहां से आपका ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहां से a माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एड वेड करोगे तो a इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और b भी हमारा क्या आ जाएगा, b भी ऑल्सो इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो यहां से आप क्या निकाल पा रहे हो, यहां से आप a और b की वैल्यू निकाल पा रहे हो, और जैसे ही a और b की वैल्यू आ जाएगी तो जो पॉइंट आपने करा है उनमें ही आपको एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करना है, तो cos x इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो cos x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू हाफ है, हाफ ऑफ cos x प्लस साइन x है, और b भी हमारा हाफ ही है, तो हाफ है cos x माइनस साइन x। ये एक जनरल मेथड है, जनरल मेथड में। अच्छा, अब आपको क्या करना था, cos x बाई cos x प्लस साइन x है, तो डिवाइड कर लो इधर भी cos x प्लस साइन x से। मतलब अगर आपको यहाँ पे जाना है तो cos x बाई cos x प्लस साइन x करोगे तो फटाफट आप यहाँ पे लिखो cos x प्लस साइन x, और जैसे ही आपने cos x प्लस साइन x किया डिवाइड, तो यहां से भी cos x प्लस साइन x ही आएगा, और जैसे ही आपका ये cos x प्लस साइन x और ये cos x माइनस साइन x आएगा तो क्या होगा, ये वाला तो कट ही जाएगा। तो अगर आप इधर की बात करते हो, इन्हीं पॉइंट पे बात करते हो, तो लेफ्ट साइड में अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूं तो ये हमारा हाफ आ जाएगा, ये कटने के बाद 1 dx आ जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, हाफ डिनोमिनेटर को, अब इसमें क्या करो, डिनोमिनेटर को t लो तो ये dt हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास dt बाई t आ जाएगा। तो अगर आप इसको अब सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, हाफ इंटू एक्स प्लस हाफ लॉग ऑफ t है, t के जगह पे क्या रखोगे, cos x प्लस साइन x प्लस c। तो ये तरीका है जहां से आप अगर ये कोई जनरल वाला मेथड की बात करोगे तो वहां से ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका वो मेथड बताता हूं कि जो ओनली ये 4 जो क्वेश्चन है वहां पे लगेगा, जहां पे आप अरेंज करके शॉर्टकट मैनिपुलेट करके कर सकते हो। क्या था क्वेश्चन, देखो दोबारा से इसी पे आते हैं, dx ओवर 1 प्लस टेन एक्स की बात करते हैं, मैनिपुलेशंस की बात कर रहे हैं, मैनिपुलेशंस की बात कर रहे हैं। तो ये तो आपको पता है cos x बाई, ये आ जाएगा हमारा cos x प्लस साइन x, यहां से आ जाएगा dx। अब ये मैनिपुलेशंस क्या करना है, करना अल्टीमेटली आपको वही है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 cos x आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से अरेंज करो, और ये आप cos x प्लस साइन x का अरेंज करना है। आप एक बार जैसे आपका cos x प्लस साइन x का अरेंज हो गया तो अब क्या करोगे, हाफ ये जो 2 cos x है, यही समझ में आ गई, यहीं पे मैनिपुलेशंस करना है। 2 cos x को आप ऐसे लिख लो, cos x प्लस cos x, थोड़ा गैप देके, जो डिनोमिनेटर में है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, अगर प्लस है तो प्लस कर लेना, माइनस है तो माइनस कर, माइनस साइन एक्स dx आ जाए। और अब आप इनको दोनों को अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर लो, जो आपके पास ये है cos x प्लस साइन एक्स, और यहां भी निकालोगे तो cos x प्लस साइन एक्स। बस अब ये तो कट ही गया, पीछे जैसे हमारा कट गया था, तो ये हमारा हाफ बाहर ही ले लो, थोड़ा सा इन पे ध्यान रखा करो, बिकॉज नेवर हाफ ऑफ जो कोफिशिएंट होते हैं जब हम ऐसे मैनिपुलेट करते रहते हैं तो हो सकता है एक ही जगह हाफ रह जाए, दोनों जगह नहीं जाता। तो बस अब इसको फटाफट करना है, हाफ एक्स और इनका टी लोगे तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो ये dt बाई टी है, अल्टीमेटली लॉग टी आ जाएगा, तो लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये कर पाओगे। ठीक है, तो ये तरीका है जहां से आप मतलब क्वेश्चंस को ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं।
अगर क्वेश्चन सर अगर इसी में दूसरा टाइप हो जाए dx ओवर, अब देखो जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करो इसको, 1 माइनस टेन एक्स करना है तो फर्क कहाँ आएगा, यहीं पे फर्क आएगा। तो बाकी सब तो सेम है आपके पास जो टाइप आएगा वो ऐसा आ जाएगा 2 cos x ओवर ये आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, यही करना है। अब इस cos x में क्या करो, कुछ मत करो, ये 2 में से एक cos x ऐसे ले लो, सॉरी 2 तो नहीं था, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, हाफ इसको बाहर ही रखो और वही करो cos x प्लस थोड़ा गैप देके cos x लगाओ, यहां से माइनस साइन x करो और यहां से क्या करो प्लस साइन x करो, dx है अलग अलग डिवाइड करो बिकॉज डिनोमिनेटर में डिवीजन होगा ही होगा, cos x माइनस साइन x, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग इसको दोबारा ये भी लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x dx, बस अब ज्यादा समस्या है ही नहीं, मतलब ये तो निपट ही गया, जो कट हो सकता है उसको कट कर लो, और अगर इसको t लोगे तो cos का माइनस साइन और माइनस साइन का cos, तो बस फर्क इतना ही आएगा इसमें, सेकेंड पार्ट में ये तो x है माइनस में आ जाएगा log t, तो log ऑफ cos x माइनस साइन x कर दो, ये मैनिपुलेशन। तो ये जैसे ये 4 क्वेश्चन आपको बताया कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 तो tan cot का हो गया, ऐसे ही आप cot का भी कर लोगे, dx ओवर अगर मान लो 1 प्लस cot x तो कोई दिक्कत ही नहीं है, cos मतलब ऊपर साइन आ जाएगा। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के साइन एक्स बाई, अब आपको पता है ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, फटाफट 2 अरेंज, हाफ आ जाएगा यहां से, हाफ ये 2 साइन एक्स है, तो वही तरीका जो आप कर रहे थे, साइन एक्स प्लस स्पेस देके साइन एक्स, जो डिनोमिनेटर में है ऐड, मतलब वही, बस अलग अलग आप डिवाइड करोगे तो सेम पॉइंट आ जाएगा, मतलब अगर आपने इसको डिवाइड करा तो वही आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सॉरी प्लस ही रहेगा डीएक्स। तो ये इस टाइप से कॉट वाला भी आ जाएगा, तो एनसीईआरटी वाला तो निपट जाएगा। अब कहोगे सर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, कहाँ पे हमें वो एक्चुअल मेथड पे काम करना पड़ेगा, तो वो तब प्रॉब्लम आएगी जब इनका कोई भी कॉफिशिएंट चेंज हो जाए, जैसे 1 प्लस 2 कॉट एक्स आ जाए, तो अब आप यहाँ पे 2 लगाओगे, अब ये मैनिपुलेट करना ही बहुत मुश्किल है, हो सकता है हो भी जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं हो जाए, लेकिन मैनिपुलेट करना है। तो ऐसे केसेस में सजेस्टेड यही होता है कि अगर मान लो आपका इस टाइप से कुछ आ रहा है तो आप क्या करो, इसको फिर वही ले लो, यहाँ से इसको तो हटा ही दो, फिर आप मतलब कोई भी ऐसे साइन एक्स को a इंटू डिनोमिनेटर ले लोगे, डिनोमिनेटर क्या है साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऐसे करके क्या cos x माइनस 2 sin x प्लस c, इस टाइप से कर सकते हो, मतलब c तो नहीं, c तभी लगाएंगे जब नीचे c होगा। तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें साइन हो cos हो, मान लो ये 3 आ जाए, कुछ ऐसे भी आ जाए dx ओवर 3 प्लस 4 cot x आ जाए या 4 tan x आ जाए, तो ऐसे में सर ये मैनिपुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपको सजेस्टेड क्या है कि आप इनको डायरेक्ट इसी मेथड में, क्या रूल दोबारा से लिख देता हूं कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू, वर्किंग रूल क्या है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर, बस यही करना है आपको। और ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप था जो हमने मतलब आज पढ़ा है। एक और चीज है कि कई बार में क्वेश्चंस बहुत ही हाई लेवल ऑफ मैनिपुलेशंस होते हैं, मतलब जैसे इस टाइप का क्वेश्चंस होएगा, देखना dx ओवर है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में आता है, और ये अभी पीछे वाले टाइप में हमने करा नहीं था, जैसे ये है हमारा साइन क्यूब एक्स इंटू ऐसे है कॉस एक्स प्लस अल्फा, इन सब टाइप का क्वेश्चंस, मतलब साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा की बात, कॉस को रहने दो, जैसे ये है हमारा साइन एक्स प्लस अल्फा, ये तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का है, और इनका मेथड कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बीच में अगले टाइप से आने से पहले
बिकॉज ये कर रहे थे और ये आपके सेकेंड एक्सरसाइज आई थिंक मिसलेनियस में है एनसीईआरटी में। तो यहां से जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को करते हो ना, तो इसको क्या कर लो, साइन क्यूब एक्स ले लो। अब यहां से क्या होता है बताओ, यहां से साइन एक्स कॉस अल्फा करोगे प्लस आप सॉल्व करते हो तो कॉस एक्स और ये साइन अल्फा तक, ये है हमारा पॉइंट। और अब आप यहां से क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, क्या साइन एक्स यहां से कॉमन लोगे। ऐसा कॉमन इसलिए लेते हैं बिकॉज 3 से तो बाहर करना मुश्किल है, और अगर आपने स्क्वायर करा भी, एक बाहर भी करा तो एक रह जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक्स्ट्रा आप ले लो पूरा का पूरा, क्या कॉमन है, साइन क्यूब और साइन एक्स। तो साइन 4 ही ले लो, साइन 4 अगर बाहर आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसको बाहर मत लेना बिकॉज जब भी वेरिएबल होएगा, कुछ लोग गलती कर जाते हैं तो उसको बाहर ले लेते हैं, वेरिएबल बाहर कैसे लिखा। और अगर आपने यहाँ से साइन कॉमन लिया है तो अब आपके पास ये है कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा डीएक्स, इस टाइप से। और अब ये साइन स्क्वायर जब ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाता है आपके पास, पता है, ये कॉसेक स्क्वायर अल्फा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स आ जाता है। मतलब ये कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स यहां से लिख लेते हो, और उसके बाद ये पूरा का पूरा नीचे वाला जो पॉइंट है ये क्या है, कॉस अल्फा प्लस कॉस, ये cos x और ये sin x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरे से लिखने में गलती हो गई। ये आपका जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ये cot x आ जाएगा। तो ये cot x है इंटू साइन अल्फा। बस अब कोई टेंशन नहीं, यहां से इसको टी लो, cos x है ये। तो अगर आप इसको टी लेते हो तो ये कैसा होगा, अगर आप इसको cot x को टी लेते हो, सपोज कर लो, पूरे को ही ले लो, मतलब अगर आप इसको यहां से लेते हो cos अल्फा प्लस cot x साइन अल्फा को टी ले लोगे तो ये साइन अल्फा बाहर आ जाएगा, और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो यहां से आप सॉल्व करोगे, कॉसेक स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू -1 बाई साइन अल्फा इंटू dt। ठीक है, तो वो बाहर आ जाएगा, मतलब 1 बाई साइन अल्फा ले लोगे और dt बाई रूट टी हो जाएगा। रूट टी का आपको पता है 2 रूट टी होता है, तो -1 बाई साइन अल्फा इंटू 2 रूट टी। तो 2 ऑफ क्या, रूट टी, मतलब वही जो भी पूरा है, मतलब कॉस अल्फा प्लस ये पूरा का पूरा लिख लोगे रूट एक्स साइन एक्स। तो इस टाइप से आप मतलब इजीली कर पाओगे। ये थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन था जो एग्जाम में आता है, कई बार हमें अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं होती है तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये जो पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है। इन्हीं टाइप के और भी क्वेश्चन कुछ हैं जो आते हैं तो बिल्कुल उसको एंड में लेंगे, या उसको जेई वाले सेक्शन में जब हम कर रहे हों तो उसमें ले लेंगे। तो आई थिंक एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ये टाइप क्लियर। अच्छा, अब हम लोग अगले टाइप की बात करते हैं। एक जो नेक्स्ट टाइप है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप, मतलब एग्जाम में बार बार आता रहता है, और इसका वर्किंग रूल क्लियर है तो आप अच्छे तरह से यूज कर सकते हो। ये वर्किंग रूल क्या है, इनका जो टाइप है वो बेसिकली ऐसे है, मतलब है तो क्वाड्रेटिक, मतलब ट्रिगो ही है, लेकिन इसमें न्यूमरेटर में कुछ नहीं, न्यूमरेटर फ्री है। जैसे मान लो a प्लस बी साइन एक्स, ये टाइप है, या टाइप है ऐसे bx ओवर a प्लस बी कॉस एक्स, या इस टाइप का टाइप हो सकता है bx ओवर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, या ये भी टाइप हो सकता है bx ओवर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। तो ये जितने भी टाइप हैं, मतलब लीनियर हो, लेकिन है लीनियर, मतलब इन दोनों को बिल्कुल आप अलग मत करना। हाँ, इसी के साथ एक और टाइप लिख देता हूं, एक तो ये टाइप हो गया, एक दूसरा टाइप भी इसी टाइप का है, डीएक्स एक साथ ही लिख देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, क्वाड्रेटिक है यहाँ पे। या अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो dx ओवर a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स है।
या इस टाइप का है dx ओवर a sin x a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x, या इस टाइप का है dx ओवर है यही बस c वाला भी पॉइंट है, मतलब a sin स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर भी हो सकता है, हार्डली मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b cos स्क्वायर x प्लस c, मतलब जो कांस्टेंट है उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, ये दोनों टाइप। अब इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों की, इसमें क्या करना है, किस टाइप से करना है, तभी मैंने दोनों को एक ले लिया। अब इसका जो वर्किंग रूल है वो क्या करना है, इनको आपको साइन एंड कॉस को, अच्छा याद रखना इन दोनों में कहीं पे भी न्यूमरेटर में कोई ट्रिगो नहीं है, मतलब नो ट्रिगो है, न्यूमरेटर में ट्रिगो का पॉइंट नहीं है, सीधा सीधा जो भी पॉइंट है वो यही है, या तो लीनियर है, एक तरह से आप समझ लो ये लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक ही है। तो वर्किंग रूल है, फर्स्ट के लिए जो वर्किंग रूल है इसके लिए, इनके लिए कहना है कि साइन एक्स और कॉस एक्स को हाफ एंगल में ब्रेक करो, वो भी 10 में, हाफ एंगल में ब्रेक करो और 10x/2 को टी ले लो। अच्छा, इनको क्या करना है, वर्किंग रूल फॉर टू जो है, इनको क्या करो, इनको ये कहना है कि फर्स्ट डिवाइड बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, ठीक है ना, एंड देन लेट tan x इज इक्वल टू t, बस इतना ही फर्क है, इनसे ज्यादा फर्क नहीं है। और दोनों क्या बनेगा, स्पेशल इंटीग्रल बनेगा, और जैसे स्पेशल इंटीग्रल बनेगा तो जो भी स्पेशल इंटीग्रल के रूल है वो आप अप्लाई करके इसको कर दो। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूं, लाइक dx बाय, ऐसे ले लेते हैं 2 प्लस, एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं 2 प्लस 3 sin x प्लस 4 cos x, सब एक साथ ही ले लेते हैं। अब ये लीनियर है, हाफ एंगल में जाएगा। अच्छा, हाफ एंगल का फॉर्मूला भी एक बार रिकैप करा देते हैं आपको, 2 10x/2 बाई क्या है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ये हमारा हाफ एंगल का फॉर्मूला है। क्या है हाफ एंगल का अगर फॉर्मूला आप देखो तो ये है हमारा 2 10x/1 प्लस 10 स्क्वायर x, ये sin x है। ऐसे ही cos x की बात करोगे तो ये फॉर्मूला है हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ठीक है, ये पॉइंट है। अब जैसे ही ये पॉइंट है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 10x के जगह पे t ले लो, मतलब ये हाफ एंगल में ब्रेक करके और उस पर 10x/2 की जगह पे t ले लेते हो, तो हाफ एंगल ब्रेक करते हो तो ये dx आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू ये करोगे तो 1 माइनस क्या है ये 10 स्क्वायर x, यहां से कर पाओगे क्या होगा 2 प्लस 3, मतलब अगर आप इसको गलत लिख दिया, साइन एक्स के जगह पे क्या लिखोगे 210x/2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, यही है। और ये 4 इंटू, अगर मैं इसकी बात करूं तो 4 इंटू क्या लिखोगे, इसको हाफ एंगल में लिखते हैं तो इसको लिखोगे 4 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2, फटाफट इसको चेंज करना है, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 ऐसे लिख लोगे, ठीक है। अब क्या है, जैसे आपका ये आएगा ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास ये 1 प्लस 10 स्क्वायर आकर के ऊपर आ जाता है, पता है, सेक स्क्वायर x/2 करोगे और यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो 2 एक साथ ही चेंज कर लो, कांस्टेंट वाला 2 यहां से आएगा और 4 यहां से आएगा, ठीक है ना, तो 2 प्लस 4 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 2 6 10x/2 आ जाएगा, 6 10x/2, और कहाँ है ये 2 प्लस 3 6 10x/2 आ गया और यहाँ से 2 और -4, तो वो -2 हो जाएगा, तो इसको आप 2 - 4 करोगे तो लिख लो -2 10 स्क्वायर x/2, बस ये पॉइंट आ गया और यहाँ से आप इसको आप dx लिख लोगे।
अब जैसे आपने नीचे वाले को टी लिया तो क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है। एक तो जैसे आपने सपोज कर लो 10x/2 को आपने टी लिया तो sec स्क्वायर x/2 आएगा। बट इसके साथ क्या होता है ना, ये x/2 का कई बार हाफ हम करना डिवाइड भूल जाते हैं। तो हाफ dx इज इक्वल टू dt है, तो यहां से सॉल्व करोगे तो sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2dt। तो ये 2dt लिखना भूल जाते हैं, और आप यहां से 2 कर लोगे dt बाई ये पूरा का पूरा 6 प्लस 6t माइनस 2t स्क्वायर। तो अब तो यहां से आपके पास पता ही है कौन सा रूल लगना है। अब इसके बाद जो भी रूल लगना है वो बेसिक्स वाला लगना है, तो कॉमन ही ले लो dt बाई माइनस टी स्क्वायर और प्लस टी प्लस 3t हो जाएगा, प्लस 3t माइनस 3 हो जाएगा। तो यहां से कट वट करोगे तो माइनस dt बाई टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3 आ जाएगा। और अब आपको पता ही है इसका परफेक्ट स्क्वायर लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर का भी मेथड इजीली पता है, dt बाई ये क्या हो जाएगा t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस 3/2। तो 3 माइनस 9/4 कर लोगे, ये सब सॉल्व कर लोगे। अब तो क्या है 3 माइनस 9/4 12 माइनस 9 3/4 तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से लगा लो, बहुत ज्यादा इसके डिटेल्स में नहीं जाता बिकॉज ये स्पेशल इंटीग्रल्स का, तो ये आपको फॉर्मूला पता ही है। तो जब स्पेशल इंटीग्रल की क्लास लेंगे तो आपको ये पता, ठीक है। तो इस टाइप से आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा था कि इन टाइप का कोई भी क्वेश्चन, चाहे यहाँ वाला पार्ट हो, कोई भी जितने भी पार्ट हैं, इन सब का यही मेथड होगा जहां से आप इसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब हम लोग एक दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो dx बाई इन्हीं को ले लेते हैं 2 प्लस 3 स्क्वायर वाला साइन स्क्वायर x प्लस 4 कॉस स्क्वायर x, ऐसे ले लो, ठीक है। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, बताया था कि जब भी ऐसे पावर स्क्वायर में हो तो वैसे तो ये 4 वाला भी कभी आए तो उसका भी यही रूल होता है, लेकिन कभी अगर आपका ये स्क्वायर में हो जाए तो डिवाइड कर लो cos स्क्वायर x। मतलब जो हाईएस्ट जितना भी होता है ना, अगर कभी ऐसे ज्यादा जाए तो cos 4 में भी आ जाए तो cos 4 से डिवाइड कर लो, हार्डली मैटर, वहां से वो मैनेज हो जाए। तो अब cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो cos स्क्वायर का करोगे तो ऊपर तो sec स्क्वायर x आ जाए, बिकॉज जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये तो sec स्क्वायर x में आ जाएगा, और यहां से करोगे तो 2 sec स्क्वायर x 3 tan स्क्वायर x प्लस 4 आ जाएगा। अब इस सेक को भी ब्रेक कर लो, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर x में, और जैसे ही आप ये करोगे तो अब आपके पास फटाफट क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x dx आ जाएगा, और 2 प्लस 3 2 प्लस 4 6 और 6 प्लस 5, तो बस आसानी से आ जाएगा 6 प्लस 5 tan स्क्वायर x। और अब आप यहां से ले लो tan x को t, तो आसान है कर, मतलब sec स्क्वायर x dt तो dt बाई 6 प्लस 5t स्क्वायर। अब ये नॉर्मल आ गया x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व हो जाए। तो यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इन टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे करो, चाहे कोई भी इस टाइप का हो जाए। हाँ, कई बार क्या होता है ये पावर ज्यादा भी हो तो कोई बात नहीं, मतलब 4 और भी हो जाए तो टेंशन की बात नहीं है, आप 4 से डिवाइड कर लो और डिवाइड करके आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब डिवाइड सिर्फ cos 4 से ही करें। जैसे मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऊपर कुछ नहीं है, जैसे dx ऐसे है sin 4x प्लस cos 4x प्लस 3 tan 3, मतलब ऐसे ले लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर ना बने, मतलब ऐसे भी है 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, पावर 4 दिख रहा है ना आपको ये। तो इनको करने का बेस्ट तरीका वही है, आप cos 4 से ही करो, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों करोगे तो ऊपर तो sec 4 आ जाएगा, sec 4 को कैसे लिखोगे, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, ये आ जाएगा आपका sec 4 का। और यहाँ पे करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फटाफट करोगे तो tan 4x प्लस 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x। अब tan x को t ले लोगे और इसको चेंज कर लो, ओके सर ये पावर 4 वाला आएगा तो 4 वाला टाइप अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो जैसे आपके साथ ये 4 वाला टाइप डिस्कस करूंगा तो हो जाएगा,
बट ये एक तरीका है जहां से आप ऐसे क्वेश्चंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले टाइप पे बढ़ते हैं, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। देखो ये टाइप कैसा है, ये कुछ वो टाइप है ट्रिगो का, जैसे मान लो ऐसे है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, नीचे कुछ भी हो जाए, नीचे हो जाए ऐसे मान लो साइन एक्स कॉस एक्स आ जाए, दोनों जहां भी होगा तो साथ ही होगा, या ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कहीं पे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाए और नीचे ही आ जाए अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स, या ऐसे आ जाए 2 प्लस अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स, या कुछ ऐसे भी आ जाए तो भी चलेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई ये ऐसे आ जाए, आप सपोज कर लो ये साइन एक्स कॉस एक्स है, इनके अंदर आ जाए ऐसे 9 प्लस 16 साइन 2x, कोई भी आ जाए, मतलब साइन 2x टाइप आ जाए, बिकॉज मेरा कहने का मतलब है साइन एक्स कॉस एक्स आपको दिखे इस टाइप से आ जाए, या ऐसे प्लस में हो जाए या माइनस में हो जाए, ऐसे आ जाए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आई थिंक यहाँ पे बहुत डिनोमिनेटर बहुत स्पेसिफिक नहीं होना है, बट ये है कि साइन 2x का कोई फॉर्मेट आ जाए या साइन 2x को सिंप्लीफाई करके आ जाए, कई बार तो ऐसे भी आ जाता है, बहुत सिंपल होता है। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का तो आसान तरीका है जो ठीक से बन जाए, इसको साइन 2x को ब्रेक कर लोगे, मतलब बात मैं यही कह रहा था कि जहां पे मैनिपुलेशन हो सकता है तो पहले तो मैनिपुलेशन को प्रायोरिटाइज करो, नहीं हो पाएगा मैनिपुलेशन तब तो आप जनरल मेथड की बात करो, इनमें 1 का cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख लोगे और साइन 2x का 2 sin x cos x लिख लोगे, तो ये होल स्क्वायर करके यही आ जाए, ये sin x प्लस cos x dx आ जाएगा। इवन माइनस भी हो तो चलेगा, ही प्लस होगा तो कट जाएगा, माइनस होगा तो टी लोगे तो dt आ जाएगा, इस टाइप से कर सकते हो। लेकिन मेरा पर्पस इनको इनके लिए था। अच्छा, साथ साथ में इसलिए बताता भी रहता हूँ कि जहां मतलब आसानी से काम हो सकता है, तो मतलब वो मूवी आई थी ना, जब दोस्त बना के काम हो सकता है तो दुश्मन बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो मैं वही बात कर रहा था कि जहां पे आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है तो व्हाई शुड यू गो फॉर द लॉन्गर वन। अदरवाइज जो ऑप्शन है हमारे पास ऐसे क्वेश्चन के, मैं नेक्स्ट पेज पे ऐसे क्वेश्चन ले लेता हूँ और आपको करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। इनको ना थोड़ा सा उल्टे तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लो अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स है, क्या उल्टा मेथड है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो इनमें जब भी आपको ऐसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर दिख जाए और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऊपर दिख जाए और लगे कि वो मतलब इजीली मैनिपुलेट नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, इनका पहले आप इनको इंटीग्रेट कर लो, इन्हीं का ऊपर न्यूमरेटर को इंटीग्रेट करो। इनका वर्किंग रूल ही यही होता है कि इंटीग्रेट न्यूमरेटर। ये टेक्निक जब हम लोग जेई के क्वेश्चन को करेंगे प्रीवियस ईयर में, तब और भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं क्या कहता हूं कि न्यूमरेटर को इंटीग्रेट करो और उसी को लेट करो टी या जो भी लेना है। जैसे मान लो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, माइनस कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आपको पता है, इंटीग्रेट करोगे तो माइनस साइन एक्स, तो ये कुछ ऐसा माइनस कॉस का तो साइन एक्स ही होगा, माइनस बीच में है, और ये साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, इसी को टी ले लो। चाहो तो नेगेटिव हटा के भी टी ले सकते हो, लेकिन एक वर्किंग रूल बता रहा था तो इस टाइप से कर सकते हो। इसका मतलब यही है ना आपके पास क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। अब इसको क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट करो। जैसे आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, मतलब इसी को डिफरेंशिएट किया तो यही आ गया, तो मतलब यहां से लिख सकते हो dx इज इक्वल टू dt। ठीक है ना, अगर आपने इसको x लिया तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा ना, हम इसी को इंटीग्रेट करोगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो आप यहीं से देख लो, अगर ये बीच का भी कंफ्यूजन है तो इसको हटा दो। उसके बाद क्या करो, यहाँ से dx इज इक्वल टू dt आ गया, और अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, डिनोमिनेटर को हटाने के लिए। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स cos एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा। आप देख रहे हो ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू साइन एक्स cos एक्स। तो यहां से तो आप dt लिख लो और इस पे क्या लिखोगे,
दोबारा से ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 है, तो √2 बाहर ही ले लो, √2 बाहर आ जाएगा, तो डी टी बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते। क्लियर? तो ये तरीका है जहां से आप मतलब ऐसे क्वेश्चंस को निपटा सकते हो। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन पीछे, कोई भी, जैसे इस क्वेश्चन का है, तो अगर इस क्वेश्चन इसका तो समझ में आ गया। हाँ, अगर नेगेटिव बाहर भी ले लेते हो तो माइनस डी टी आ जाएगा, इतने तो समझदार हो ही गए हो कि इससे ज्यादा घबराना नहीं है। अगर मान लो ये वाला पॉइंट है, तो अगर मैं इसी की बात करता हूँ, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस और कॉस का साइन एक्स इज इक्वल टू टी लेंगे, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये डी टी आ जाएगा। और ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे 2 प्लस इन्हीं का स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस है तो उधर चला जाएगा। यानी पीछे वाले में मैंने कुछ मिस्टेक करी है क्या शायद? हाँ, ये थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, बिकॉज जब स्क्वायर करोगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बस 1 माइनस टी स्क्वायर नहीं करेंगे इसको, इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 1/2। ये आपका चेंज है, मतलब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये चेंज करना है। तो थोड़ा सा संभल के यहाँ पे काम करना है, आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट आना है। अब यही चीज आप यहाँ पे देखोगे, तो जैसे ये है हमारा 2 साइन एक्स, एक बार इसको आराम से कर ही लेते, क्लैरिटी आ जाएगी। अब अगर इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ वो पॉइंट आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, दिस इज फॉर साइन एक्स कॉस एक्स। अब रख लो यहाँ पे, तो ये तो आपके पास ऊपर dt आ जाएगा, dt बाई क्या करोगे, dt बाई 2 प्लस ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट। अब आप सॉल्व करते रहोगे, अंडर रूट से फ्री भी हो जाए तो भी हो जाएगा, विद अंडर रूट भी आ जाए तो भी हो जाएगा। तो ऐसे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो मतलब इनको करने का अदरवाइज है, या तो आप याद रखो नहीं इसके लिए सर कॉस लेना है, इसके लिए साइन लेना है, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा भी तरीका है कि अगर माइनस हो तो प्लस वाला ले लो, प्लस हो तो माइनस वाला ले लो, ऐसे भी करके हम मतलब इस वाले पॉइंट को कर सकते हैं। अब हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आई थिंक ये टाइप क्लियर हो गया, बाकी जो बीच में जो भी है वो स्पेशल इंटीग्रल वाला ही पार्ट है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ट्रिगो का ही पार्ट है मतलब, लेकिन ये ऐसे सिंगल 10x को निकालना है, सिंगल 10x निकालना है या सिंगल cot x निकालना है। ये dx है, यहाँ पे भी dx लगा लो। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए अंडर रूट 10x प्लस कॉट एक्स, तब तो है इसका उपाय, ठीक है। तब क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। या अंडर रूट 10, जैसे सपोज कर लो थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अंडर रूट 10x प्लस कॉट एक्स है, तो एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, 10x प्लस कॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10x dx, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस 1/√10x, ये आ जाएगा 10x प्लस 1/√10x प्लस 1/√, पेन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सेट करता हूं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर ये 10x प्लस 1/√10x है तो क्या करोगे, 10x प्लस 10x करोगे तो यहां से ये 10x प्लस 1 आ जाएगा और नीचे आपका अंडर रूट 10x आ जाएगा। और जैसे ही आपके पास अंडर रूट 10x आ गया तो क्या कर सकते हो कि 10x को आप टी स्क्वायर लेट कर सकते हो, एक तो ये तरीका है। अदरवाइज इनका सबसे जो बेस्ट मेथड है
वो बेस्ट मेथड क्या है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन बाय कॉस में ब्रेक कर लेंगे। जैसे ही आपने साइन बाय कॉस में इसको ब्रेक किया तो वही आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, अगर मान लो इसको आपने साइन बाय कॉस में ब्रेक करा और इसको आपने 1 बाय किसमें ब्रेक किया, कॉस बाय साइन करोगे, जब कॉट में करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास वही टाइप आ जाएगा जो हमने पीछे करा था। क्या टाइप आ जाएगा कि अंडर रूट कॉट एक्स माइनस मतलब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय अंडर रूट नीचे साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। तो इस टाइप से कर सकते हो। हाँ, जो ये वाला क्वेश्चन है tan x और cot x है, ये इसका एक ही तरीका होता है, इनको आपको क्या लेट करना होता है, इनको tan x को t स्क्वायर लेट करना होता है, ठीक है ना, और tan x को t स्क्वायर लेट करना है, शायद इस पे कुछ हैंग हो गया है, तो tan x को आपको t स्क्वायर लेट करना है, तो क्या कर सकते हैं, उस टाइप से हम लोग करेंगे, लेकिन वो हमारा स्पेशल इंटीग्रल का टाइप हो जाता है। तो जैसे ही आई थिंक ये क्लियर है, ये वाला तो आपको समझ में आ गया कि जो टाइप अभी करा है हम वहीं से कर सकते हैं। ये वाला वो टाइप है कि tan x प्लस cot x को कैसे आप एक साथ मतलब सेटल करके कर सकते हो, एक साथ है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस भी हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। tan x के साथ अगर मान लो इसके साथ cot x भी है तो भी चलेगा। प्रॉब्लम कब होगी, प्रॉब्लम कब होगी जब ये ओनली रूट tan x है और ओनली रूट cot x, तब हमें मतलब एक स्पेशल इंटीग्रल स्टार्ट करना पड़ेगा कुछ ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1। तो वो हम लोग कब करेंगे, वो हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो स्पेशल इंटीग्रल करेंगे तो उसके साथ जो ट्रिगो का पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो जो ट्रिगो के सेपरेट पार्ट थे, जितने भी पॉसिबल पार्ट थे, अब ट्रिगो किसी के साथ कंबाइंड होके आएगा तो उसको तो अलग से करेंगे, लेकिन जितने भी ट्रिगो के पॉसिबल पार्ट थे वो हमने कर लिए हैं। अब जैसे ये वाला रूट tan x रूट cot x है, तो जैसे हम लोग स्पेशल इंटीग्रल्स करेंगे तो उसके बाद हम लोग इसको कर पाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद।